वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 122 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवर। ठीक है जी। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो जीपी रेशो से है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से है और इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। राइट गाइस, तो तीन पार्ट होने की वजह से एक तो आपको ये थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बट मैं आपको धीरे धीरे ही समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है जी। ये हमें बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है कि फटाफट इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कल को अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे? अगर धीरे धीरे लगे रहोगे या बिल्कुल बेसिक चीजों को शुरू करोगे, लेके कि जीपी कैसे निकलेगा, कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेल्स कैसे निकलेगी, इसी को लेके सोचते रहोगे तो फिर क्वेश्चन इजी नहीं हो पाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। स्पॉन्टेनियसली आपके माइंड में चीजें घूमनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं जब आपको बोर्ड पे कर दूंगा तो चाहे उसके बाद आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लीजिए कि हाउ टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। ठीक है जी, बट कंसेप्ट भी एक बार मेरे साथ देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के सॉल्यूशन की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 122। राइट गाइस, और इसका पार्ट वन मैं कराने जा रहा हूं। पार्ट वन में क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कैश सेल 4 लाख और क्रेडिट सेल 6 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख बन गई। ठीक है, रिटर्न्स कितना है? 4 लाख 20 हजार है ना ये, सॉरी, और प्लस क्रेडिट सेल और माइनस कर देनी है हमने रिटर्न। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है? 8 लाख। तो 8 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, तो उससे हम क्या करेंगे? 8 लाख से ये इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो गाइस इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है जी। इसको गाइस तरीका देखो क्या है, ये देखो पहले तो हम सीधे यहां पे लिखेंगे 4,20,000। ठीक है जी, जमा 6 लाख माइनस 20,000 इंटू 100। तो ये गाइस क्या बन गया? 4,20,000, 6,20,000, 6 लाख ये ऐड करके 10,20,000 और उसमें से ये कितना रहेगा? बोलो कितना रहेगा? 20,000 माइनस करने के बाद 10 लाख रहेगा। तो सेल कितनी बन गई? 10 लाख। अब यहाँ पे जीपी कैसे निकलेगा? 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर दो तो ये क्या बन गया गाइस? जीपी बन गया। तो यहाँ आ गया ये 2 लाख का, यहाँ ये आ गया 10 लाख का। ठीक है जी। अब चीजों को या तो आपको फटाफट रखना पड़ेगा ना बेटा। ये आ गया इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1, इससे कट गया और ये 20% आ गया। तो जहां भी तरीका है कि 100% में लगे रहो आराम से। नेट सेल्स कैलकुलेट करो पहले। ठीक है जी, उसमें से 4,20,000, ठीक है, प्लस 6 लाख। ठीक है जी, और फिर एक जीरो ज्यादा गई माइनस 20 लाख। ये पहले 10 लाख करो कैलकुलेट, इससे क्या आएगा आपका? 10 लाख। तरीका गलत कोई नहीं है, लेकिन मैं स्पॉन्टेनियसली उसको कैलकुलेट करने को बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपको जीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट गाइस, नेट सेल कितना है? 10 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? हमारा क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख का। तो ये जीपी कितना आ गया? 2 लाख का। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो इन फिगर्स को फिर यूज करते हुए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। जहाँ फिर याद रखो चीज है कि कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पहले सेल को कैलकुलेट किए बिना आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। तो दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से आपको फिगर्स इजीली कैलकुलेट कर पाओगे वो ठीक है। ओके जी, उतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मतलब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए। पहले मैं इसको बोर्ड पे इरेज कर दूं। ठीक है जी। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट है एवरेज इन्वेंटरी 1,60,000 है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 पर टाइम है और सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए मैं मुझे लगा था सीधे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं सीधा नहीं, हमें पहले वो आईटीआर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे पेज को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। ठीक है गाइस, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इट्स वेट यार। तो इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो इससे क्या आ गया? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। राइट गाइस, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितने की गिवन है हमें? 122 के सेकंड पार्ट में 6 टाइम्स। ओके,
और एवरेज इन्वेंट्री कितनी मैं देख पा रहा हूँ 1,60,000, राइट गाइस 1,60,000, 1,60,000 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 1,60,000 इंटू 6 कर लो 96 आ गया, तो इसका मतलब 9,60,000 ये आ गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस मतलब 25% अबव कॉस्ट, तो इसका 25% क्या आएगा प्रॉफिट, जिसको हम जीपी बोलेंगे एट जीपी 25%, इसको ऐसे भी लिख लो, ठीक है। 9,60,000 9,60,000 इंटू 25%, ये कितना आ गया 2,40,000, 2,40,000, 9 तो 11 बोले दिए 12 लाख, 9 तो 11 और एक 12, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारे लिए नेट सेल्स, ठीक है गाइस, नेट सेल आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वाला, मतलब जीपी रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स, ठीक है जी। ओए क्या लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और मैं जीपी कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला लिखने लगा, रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, जीपी तो आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये आएगा जीपी कितना आएगा हमारा 2,40,000, 2,40,000 अपॉन 12 लाख इनटू 100, तो गाइस ये कितना आ गया 1 2 3 1 2 3 1 1, ये 0 0 से कट गई 12 2 और ये आ गया 20%, ये कितना आ गया गाइस 20%, ठीक है जी। स्टूडेंट समझ लग गया, ये सेकंड केस भी हमारा हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अभी 21 भी आपने ऐसे ही किया ना मेरे साथ, 20 21 ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप जब खुद ये क्वेश्चन करने लगो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक एक दो मिनट के अंदर दबा फटाफट इसको करते जाइए, सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रांग रखो, आपने प्लस वन अच्छे तरीके से अगर बेस किया है आपका, तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद 122 का थर्ड पार्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी 60,000, आइडिया 8%, तो इससे तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस अबव 25% ऑफ द कॉस्ट, बिल्कुल जीपी रेशियो बिल्कुल ऊपर वाला। चलो देखो अब मैं पहले करता हूं, आप पहले करते हैं, चलो रेस करते हैं, ठीक है जी। चलो रेस लगाते हैं 122 क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ठीक है। तो यहां पे आएगा ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है जी। ITR क्या है, ITR है हमारा 8%, 8 टाइम्स परसेंट बोल गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है 1 लाख की, ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख की है, आपका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला गाइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 1,60,000 बटे 2, तो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 80,000 इनटू 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 864, 6,40,000। अब इसमें क्या करना है हमें प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट कितना कह रहा है 25%, तो इसका 25% क्या लो, चलो 6,40,000 का 25% कितना आ जाएगा 1,60,000, गाइस कितना आ गया 1,60,000, तो उसको मैं ऐड कर दूं, 25% है ना, तो आ गया 1,60,000, इसमें ऐड कर दो, तो ये बन गया 8 लाख, तो 8 लाख क्या आ गया गाइस, इसमें नेट सेल्स, नॉट अ बिग डील, नेट सेल्स, ठीक है जी। तो ये आ गया जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया रेशो के लिए हमारे पास जीपी कितना गाइस 1,60,000 and net sale is again 8 lakh, okay, and multiplied by 100, so हम जीरो को जीरो से काट दो, ये एक इधर से कट गई, ये इधर से कट गई, ठीक है जी, ये जीरो और 2 और ये आया अगेन 20%, सो जीपी रेशो कितना आ गया 20%, राइट गाइस। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो पहले आपने किया मैंने किया, आप टाइम को नोट करिए। ओके जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं और 23rd क्वेश्चन जो कि अलग अलग केस वाइज है, जिसमें हमें इम्पैक्ट बताना है, ठीक है जी, इंक्रीज डिक्रीज और नो
चेंज, ठीक है जी, अगली वीडियो में करते हैं। डन।